समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के माध्यम से ये जो सूची आई है जिसमें मेरा नाम है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गाजीपुर के लिए मुझे इस योग्य समझा। और अब गाजीपुर की जनता जो काफी दिनों से गाजीपुर की सीट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं थी और जो जनता की भावना थी, खास तौर से गाजीपुर में जो गरीब जनता की भावना थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हीं भावनाओं का सम्मान किया है और कोशिश करूंगा कि हम उनके विश्वास पर खरे उतरें। जिस तरह के समीकरण में 2019 का चुनाव आपने जीता और जिस तरह से आपके ऊपर केस मुकदमे हुए, उसके बाद आपके ऊपर समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी ही लिस्ट में नाम जारी कर दिया। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि आपकी लड़ाई अब किससे है? अभी तो कोई है ही नहीं। आप जानते हैं कि एक तरफ बीजेपी के लोग 400 के पार का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ व्यवहार में जिस तरह से घबराहट दिखाई दे रही है, जिन लोगों के लिए दरवाजा बंद कर देने की बात कही गई, जिन लोगों ने अब क्या कुछ बाकी नहीं छोड़ा, और उन सबको आप एक एक करके किसी भी तरह से स्वीकार कर रहे हैं, अपने हाथों से उनको ताज पहना रहे हैं। यह हताशा का घोतक है। असलियत कुछ और है। ढाल का काम हमारे देश की गोदी मीडिया कर रही है। वास्तविक परिदृश्य जो जनता के बीच में है, विश्वास खो चुकी है केंद्र की सरकार। आज भारतवर्ष की जनता निराश है। 205 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में देश डूब चुका है। अब सबको पता है कि इस कर्ज में 150 लाख करोड़ रुपया मात्र 10 साल में मोदी जी के कार्यकाल में आया। जो देश की ताकत थी, पूंजी थी, संपदा थी, उसको लगातार बंधक रखा जा रहा है। एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेल बेची जा रही, पोत बेचे जा रहे हैं, बंदरगाहें बेची जा रही, बिजली प्राइवेट हाथों को दी जा रही, बैंकों का बुरा हाल है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी हताशा में है और वो कहती कुछ है। आपके पास कला है। हमारे गोदी मीडिया के लोग गाजर के हलवे को गोबर बता रहे हैं और गोबर को देसी घी में बघाड़ा हुआ हलवा बता रहे हैं। सांसद जी, ये बताएं, 2019 से इस बार 2024 का चुनाव किस तरह से भिन्न नजर आ रहा है? क्योंकि पिछली बार आपके साथ सपा बसपा का गठबंधन था और इस बार का इंडिया गठबंधन टूटता है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से उत्तर प्रदेश में 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया और मोदी जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव जब लड़ी तो बड़ी सीटों पर 64 सीटें एक तरफ और मात्र 16 सीटें विपक्ष में कांग्रेस, सपा और बसपा, जिसमें बसपा के खाते में 10, सपा के खाते में 5 और कांग्रेस के खाते में 1 सीट। तो ये नारा देना कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80, धरातल पर ये सच्चाई नहीं है। गाजीपुर लोकसभा में क्या करेंगे? गाजीपुर की लड़ाई पहले आने तो दीजिए, कौन आएगा? पुराने आप मेरा नाम तो किसी सूची में देख लिए, गाजीपुर के जनता के दिलों में भी झांक के देखिएगा तो मिलेगा। बड़ा षड्यंत्र किया गया कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी को लड़ने योग्य न छोड़ा जाए। अब षड्यंत्र करके मेरे पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीरें डाली गई, लेकिन कानून के रास्ते से ही इन बेड़ी को, इन हथकड़ियों को खोलने का काम हमने न्यायपालिका के माध्यम से
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो सजा का आदेश था वो निलंबित हुआ और इस प्रकार मेरी संसद की सदस्यता बहाल की गई और जो मुझे चुनाव लड़ने से अयोग्य कर दिया गया था मुझे फिर योग्य मान लिया गया, योग्य बना दिया गया। तो अब परेशान ये लोग हैं, ये कभी कहते हैं किसके खाते में होगी, कभी कहते हैं किसके खाते में होगी, कभी इंद्रलोक के मालिक फेरा लगाने चले आते हैं। लेकिन अभी भी फैसले की तलवार लटकी हुई है हाई कोर्ट में। नहीं, मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूं और मैं अब तक 5-6 डेट पढ़ चुकी, हर डेट पे मेरे वकील खड़े होते हैं। हमें बेसब्री से इंतजार है उस घड़ी का कि मेरी अपील का भी फाइनल डिस्पोजल हो। मैं बेदाग छवि का इंसान हूं और बेदाग ही रहना और मरना भी पसंद ये करूंगा। अंतिम सवाल, क्या पिछले प्रत्याशी मनोज सिन्हा अगर आएंगे तो चुनाव रोचक होगा, इतिहास पुनः दोहराएगा। अगर वो आए तो स्वागत है, अगर वो अपने वारिस को लाएं तो और ज्यादा स्वागत है, और अगर नेतृत्व इन परिस्थितियों से घबराता है, कुछ और खिचड़ी पकाता है, तो गाजीपुर की गरीब जनता पर अफजाल अंसारी को अटूट विश्वास है, अटूट। पूरा पूर्वांचल देख रहा है जिस तरह से हमारे परिवार के साथ षड्यंत्र करके, सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके, झूठे मुकदमों में फंसा के हमें ही नहीं हमारी परिवार के बच्चों को, महिलाओं को, सबको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा, जगह जमीन, खेत, बाग, बगीचा सब कुछ लूट लिया गया, बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता के दिलों में अफजाल अंसारी और इस परिवार का आज है, कुछ और खिचड़ी पकाता है। तो गाजीपुर की गरीब जनता पर अफजाल अंसारी को अटूट विश्वास है, अटूट। पूरा पूर्वांचल देख रहा है जिस तरह से हमारे परिवार के साथ षड्यंत्र करके, सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके, झूठे मुकदमों में फंसा के हमें ही नहीं हमारी परिवार के बच्चों को, महिलाओं को, सबको जिस तरह से अपमानित किया जा रहा, जगह जमीन, खेत, बाग, बगीचा सब कुछ लूट लिया गया, बर्बाद करने की कोशिश की गई। लेकिन गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता के दिलों में अफजाल अंसारी और इस परिवार का आज भी सम्मान है, सहानुभूति है। पूर्वजों ने देश की आजादी की लड़ाई में बलिदान दिया है। एक परिवार से 12 लोग ऐसे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में जेल खटी है, जो कोड़े खाए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी। आजाद भारत की सीमा में ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए, महावीर चक्र उनकी वीरता के लिए उन्हें मिला। आज उस परिवार के लोगों को उग्रवादी कहा जाता है, आज उस परिवार की महिलाओं को अपमानित किया जाता है। आज आपके कहने से, आपके सच्चाई, आपके आरोप में सच्चाई क्या है, झूठ में आरोप क्या है, ये न्यायालय में भी और जनता के न्यायालय में भी, दोनों जगह इसका फैसला होगा। हमें उम्मीद है कि गाजीपुर की जनता इस बार इतिहास बनाएगी। 2004 की जीत थी 2,27,000 वोटों से, मनोज सिन्हा को, वही मनोज सिन्हा जो इंद्रलोक के मालिक हैं इस वक्त, जो चुनाव हारने के बाद भी कश्मीर के एलजी बनाए जाते हैं और चुनाव जीतने वाले को घबरा करके सरकार, डर करके सरकार झूठे मुकदमों में फंसा करके और अपमानित और प्रताड़ित करती है। इस लायक भी नहीं हूं कि अगर ये गरीब, ये गाजीपुर की जनता अगर अफजाल अंसारी का साथ न दे तो 5 गाड़ी भी नहीं चला सकता। लेकिन मैं भरोसा रखता हूं कि गाजीपुर की जनता उठेगी और अफजाल अंसारी के प्रचार के लिए अपने जेब से खर्च करेगी और इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बना देगी। क्या लग रहा है कि अब प्रत्याशी की घोषणा सपा ने कर दी जी। तो बहुजन समाज पार्टी से आपने इस्तीफा तो दिया नहीं है। पहले आप भाजपा की बात कर लीजिए। बहुजन समाज पार्टी ने हमें सिंबल दिया था, तब सपा ने समर्थन देकर हमको गाजीपुर से चुनाव लड़ाया और जिताया। मैंने दोनों पार्टी के नेताओं के साथ
दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ, जो भी, जब भी, जैसे भी हमारे लायक कोई सेवा रही, कोई सहयोग रहा, कोई विकास का साधन रहा, हमने संतुलन बना करके सबके साथ समानता के साथ किया। आज गाजीपुर का गरीब, मेरे पास सिंबल साइकिल का होगा, लेकिन गाजीपुर में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हमें गर्व है गाजीपुर के गरीबों पर कि आप देखिएगा, गठबंधन में जो लहर थी उस लहर से अच्छी लहर इस बार होगी, क्योंकि गाजीपुर में जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का एक प्रतीक बन चुका है ये परिवार और ये अफजाल अंसारी। जीत के प्रति आश्वस्त है। ये इतिहास बनेगा, इस बार की लड़ाई एक इतिहास बनेगी। गाजीपुर के गरीब और कमजोर चाहते हैं कि आप झुकिएगा मत, हम आपका साथ देंगे। और हमें भरोसा है गरीब कभी किसी को धोखा नहीं देता, गरीब साथ निभाता है। और जो पूंजीपति लोग हैं, ये जब इंसान की चलती होती है तो उसके आगे पीछे नजर आते हैं, और जब उस पर बुरा दिन होता है तो कभी उसके आसपास दिखाई नहीं देते। हम उनको भी धन्यवाद करेंगे, लेकिन भरोसा अपने गरीबों पर। और गाजीपुर के गरीबों से कहूंगा, एक इतिहास बना दो, पता तो चले इस देश को कि आखिर वास्तविकता क्या है, आखिर सच्चाई क्या है। 9% आबादी है हमारी जाति की, हमारे संप्रदाय की, और 9% के आबादी में पूरे भारत में कोई भी जीत के आता हो तो बता दीजिएगा। मैं 2 बार लोकसभा जा चुका, और अब की बार ऐतिहासिक मतों से गाजीपुर की जनता जात की लकीरों को मिटा करके, धर्म के बंधनों से ऊपर उठ करके, और तमाम तरह के खौफ, डर, दहशत, पैसा फैक्टर, अरे मोदी का फैक्टर क्या, जिसके पास कोई इतिहास नहीं। हमारे परिवार का एक इतिहास है, इतिहास से लेकर वर्तमान तक देश के लिए सब कुछ कुर्बान है। ये नकली राष्ट्रभक्त है, हम असली राष्ट्रभक्त हैं। हम खून बहाने वाले लोग हैं देश के लिए। हमारा गौरवशाली इतिहास है, और आज की भी डेट में गाजीपुर का गरीब अफजाल अंसारी के साथ है, आने वाले दिनों में साबित होगा। थैंक यू।